हाँ, तभी आप सभी गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू वैकेंसी। इसका नाम है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये वाली वैकेंसी आप सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जिन भी स्टूडेंट ने डिप्लोमा या ITI कर रखा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, फ़ीस कितनी लगने वाली है, सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। देखो, एकमात्र वैकेंसी IOCL जिसका सब कुछ फिक्स कर रखा है इन्होंने, भाई कब एग्ज़ाम होगा, कब आपकी आंसर की आएगी, कब इसका रिज़ल्ट आएगा, कब आपकी ज्वाइनिंग होगी, सब कुछ फिक्स कर रखा है। 2 से 3 महीने में प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाएगी और आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। सबसे पहले बात करता हूँ तो जो वैकेंसी निकली 2 प्रकार की है। पहली है रिफाइनरी डिवीज़न और एक है पाइपलाइन। तो रिफाइनरी डिवीज़न की बात करते हैं तो सैलरी देखो 25,000 से 1 लाख, दोनों की सेम वैकेंसी समथिंग। तो आप सोच के देख सकते हो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है। अगर आपकी IOCL में जॉब लगती है तो एक IOCL का अलग ही नाम होता है, अलग ही रुतबा होता है। अगर बात करें सैलरी की तो सैलरी भी आप देख सकते हो। तो आप सभी के लिए ये वैकेंसी अच्छी रहने वाली है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रिफाइनरी डिवीज़न, ठीक है। तो इसमें जो वैकेंसी है आपके पास, देखो यहाँ पे जो वैकेंसी है आप देख सकते हो, समथिंग आपके पास 100 से ऊपर वैकेंसी है। यहाँ पे जो वैकेंसी है ये देख सकते हो 30 से 40 की समथिंग वैकेंसी है। तो आप बोलो सर इसका मतलब क्या है? गुवाहाटी, हल्दिया, गुजरात, मालदा, मथुरा, डिगबोई, पारादीप। देखो होता क्या था, पहले IOCL की ये ब्रांचें हैं, ठीक है। तो इनमें हुआ करता था कि भाई गुजरात वाला अलग पेपर ले रहा है, हल्दिया अलग ले रहा है, मथुरा अलग ले रहा है, मतलब सब ऐसे अपने अपने अलग अलग एग्ज़ाम लिया करते थे। लेकिन अब की साल से इन्होंने क्या किया कि जब भाई अपनी कंपनी एक है, मतलब ब्रांच एक ही है, तो अब एक ही एग्ज़ाम लेते हैं और स्टूडेंट से प्रेफरेंस भरवा देंगे, जैसे रेलवे वगैरह भरवाते हैं कि जिन भी स्टूडेंट को जहाँ से भी अच्छा लगे वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो सेम इन्होंने ऐसे किया है। ये वैकेंसियाँ अलग अलग हैं लेकिन इनका एक ही पेपर होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी ज्वाइनिंग होगी। आपसे प्रेफरेंस भरवाएगा कि भाई गुजरात से भरना चाहते हो, मालदा से भरना चाहते हो, वो आप देख सकते हो। तो ये वाली वैकेंसी मैंने आपको बताई दी। अगले वाले बात करते हैं, ये वाली वैकेंसी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4। तो ये वैकेंसी आप देख सकते हो, समथिंग 30 के समथिंग वैकेंसी। तो वैकेंसी तो इसमें अच्छी है। आगे बात करें जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ये रही V6 इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये वैकेंसियाँ हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको अभी वैकेंसी बता रहा हूँ बस। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कितनी कितनी वैकेंसी है, कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये आगे ये वाली देखो, ये देखो कितनी वैकेंसियाँ हैं, आप देख सकते हो ये वाली वैकेंसी है। आगे बढ़े, ये वाली वैकेंसियाँ देख सकते हो आप, ये वाली वैकेंसियाँ मैकेनिकल वालों के लिए, ये वाली वैकेंसियाँ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। देखो ये हो गया आपके पास, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। इंस्ट्रूमेशन से किसी ने कर रखा है तो उनके लिए वैकेंसियाँ हैं। आगे भी जूनियर क्वालिटी कंट्रोल की वैकेंसियाँ हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी से जिन्होंने कर रखा है उनके लिए भी ये वाली वैकेंसी अच्छी रहने वाली है। आगे हम बात करते हैं, देखो सेकंड, देखो वो तो फर्स्ट वाली वैकेंसी होगी। सेकंड बात करते हैं पाइपलाइन। ये वाली वैकेंसी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने जो भी डिप्लोमा फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी डिप्लोमा किया ही है, उनके लिए ये वाली वैकेंसी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो देखो इलेक्ट्रिकल से जिन्होंने कर रखा है उनके लिए समथिंग ये रही वैकेंसियाँ, समथिंग यहाँ पे 14-15 वैकेंसियाँ हैं।
इसके बाद अगर बात करें मैकेनिकल वालों के लिए, तो देखो मैकेनिकल वालों के लिए ये रही वैकेंसी। देखो मैकेनिकल वालों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। वो क्या है, अगर आपकी, देखो इनकी ब्रांच राजस्थान में भी है। अगर कोई राजस्थान का स्टूडेंट IOCL में लगता है तो देखो घर की घर में जॉब हो गई ना अभी। और सैलरी देखो आप 1 से 1 लाख रुपए के समथिंग, और 1 लाख रुपए की समथिंग सैलरी आपको राजस्थान में मिल रही है। सबसे बड़ी बात यही है। तो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट थोड़ा इस पर ध्यान दें। इंजीनियरिंग असिस्टेंट की देखो, ये रही आपके पास वैकेंसी। टेक्निकल अटेंडेंट, ये जो वैकेंसी है सारी वैकेंसी ITI वालों के लिए। तो ITI वालों के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी है। हरियाणा में कर सकते हो, पंजाब में भी है वैकेंसियाँ, राजस्थान में वैकेंसियाँ हैं। तो आप देख सकते हो इन वाले में। जिन्होंने ITI भी कर रखी है उनके लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। तो 2 प्रकार की वैकेंसी है, रिफाइनरी डिवीज़न और एक पाइपलाइन। तो अब डिस्कस करते हैं इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो फर्स्ट वाला बात करते हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी थी प्रोडक्शन वाली, उसके लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या तो केमिकल में, पैरामेडिकल में, या केमिकल टेक्नोलॉजी में, या रिफाइनरी पेट्रोलियम में, पेट्रोकेमिकल में, या फिर 3 साल का आपने BSc कर रखा हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। इनमें से कम 50% होना बहुत ज़रूरी है भाई, ये आप ध्यान रखें। सेकंड वाले की बात करें, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4, इसकी बात अब हम बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से। ITI कर रखी हो 2 साल की, या फिर आपने BSc कर रखी हो। लेकिन इसके लिए आपके पास ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ये वाला BCC वाला। ठीक है, तो ये वाला आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये वाली वैकेंसी के लिए भी आगे देखो, ये वाले के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल 50% 40% वो सब के लिए सेम है। यहाँ वाले के लिए इलेक्ट्रिकल, यहाँ वाले के लिए ये जो वैकेंसियाँ रहेंगी इनमें जो स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे वो इलेक्ट्रिकल वाले भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात करते हैं, ये वैकेंसी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या आपने ITI कर रखी हो फीटर से 2 साल की, तो वो भी स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आगे बात करते हैं इस इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में। बात करें इसके साथ, या आपने इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स से भी कर रखा है तो वो भी सेम एलिजिबल हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा हो तो भी हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये BSc वगैरह के लिए अपने काम का लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं पैरा पाइपलाइन। देखो ये वाली वैकेंसी आप डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली, क्योंकि देखो ऊपर जितनी वैकेंसियाँ मैंने आपको दिखाई है इन सभी में एक्सपीरियंस मांगा है। किसी में 1 साल का, किसी में 2 साल का, किसी में सर्टिफिकेट मांगा है। और मैं इतना जानता हूँ अगर अपने साथ डिप्लोमा फ्रेशर जुड़े हुए हैं तो उनके पास किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो ये वाली वैकेंसियाँ उन स्टूडेंट के लिए नहीं है। मैं आगे दिखाने वाला हूँ वही एक्सपीरियंस कहाँ काम मांगा है, इन सारी वैकेंसियों में मांगा है। लेकिन ये जो वैकेंसियाँ हैं इनमें देखो साफ साफ लिख रखा है वर्क एक्सपीरियंस नोट मैंडेटरी, मतलब यहाँ पे किसी प्रकार के सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। तो जितने भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं, देखो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो इलेक्ट्रिकल से 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो, 50% और 45% ये तो होना ही चाहिए, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा हो तो इस वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल वालों के लिए बात करें तो जिन्होंने मैकेनिकल से 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है ये वाली वैकेंसी के लिए। इंजीनियरिंग असिस्टेंट, इस वाले में देखो इलेक्ट्रॉनिक्स से जिसने कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से जिसने कर रखा है, रेडियो कम्युनिकेशन से कर रखा है, ये सारी वैकेंसियाँ, सारी ब्रांच इनके लिए एलिजिबल होंगी। इसके बाद बात करते हैं ITI वालों के लिए। तो देखो ITI में सारी वैकेंसी ब्रांच एलिजिबल है जो इसमें लिख रखी है। इलेक्ट्रिशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक
हो गया, फिटर हो गया, इंस्ट्रूमेशन मैकेनिक हो गया, ये सारी वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो मैंने आपको बता दिया अभी, तो दो प्रकार की वैकेंसियाँ हैं। फर्स्ट वैकेंसी है रिफाइनरी वाली और सेकंड है पाइपलाइन। यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है आपके पास, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो जिनके पास भी एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट वगैरह है, तो इस वाले के लिए फॉर्म भर दें। जिनके पास नहीं है वो इस वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म भर दें। देखो ये दे रखा भी वर्क एक्सपीरियंस, देखो इन सब में देखो एक्सपीरियंस मांगा आपसे, ये साफ साफ लिख रखा है, वहाँ नहीं दे रखा था। देखो इनमें देखो सब में क्या मांग रखा है, एक्सपीरियंस मांग रखा है 1 या 2 साल का। तो ये वाली वैकेंसी के लिए वही स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस हो उनके पास, या सर्टिफिकेट वगैरह हो बॉयलर वगैरह का, ठीक है। और जो मैंने पाइपलाइन वाली वैकेंसी बताई है उसमें किसी प्रकार की आपके पास एक्सपीरियंस हो या एक्सपीरियंस भी आपके पास नहीं है तो आप आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब रिजर्वेशन भाई वही SC ST को छूट मिलेगी, वही वाली। देखो आगे डिस्कस करते हैं, ये रहा भी। देखो SC ST को कैंडिडेट आर एग्जाम फॉर्म पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस। अगर देखो SC ST वालों के लिए देखो फ़ायदा, देखो अगर आप SC ST में हो और आप क्या हो जाते हो CBT में शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न में आपको बताने वाला हूँ अभी। अगर आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाता है तो जितने भी आपने डिस्टेंस दूरी तय की है, यदि वो 30 किलोमीटर से ज़्यादा है, अगर कितने से ज़्यादा है 30 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो आपको ये रिफ़ंड देंगे, मतलब आपकी टिकट के पैसे IOCL देने वाला है अगर आपका सिलेक्शन होता है। तो ये भी आपके लिए रुपए बचाने का एक अच्छा साधन है। देख सकते हो कि टिकट के पैसे आपको कौन देगी, IOCL है। तो ये वाला इन सभी के लिए अच्छा है, ठीक है। रिजर्वेशन वगैरह कर रखे हैं, तो कम से कम 18 साल होना चाहिए, अधिक से अधिक 26 साल होना चाहिए। तो एज में तो आप सारे एलिजिबल हो गए, ये मैंने बता ही दिया आपको। अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली। तो एक एक चीज़ों के बारे में समझते हैं, जूम करते हैं इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का होगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। इसमें आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा, एक ही पेपर होने वाला आपका, ठीक है। देखो सब्जेक्टिव नॉलेज कितने नंबर की है, 75 नंबर की। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे आप मैथ बोलते हो 15 नंबर। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर। अब आप सोच के देखो, जिसका भी थोड़ा बहुत टेक्निकल अच्छा है, इसका इतना पेपर का लेवल अच्छा नहीं होता, ठीक है, इतना हाई भी नहीं होता। आपको वही आता है जो आपने डिप्लोमा में पढ़ा है। अगर आपकी थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज अच्छी है, हाँ मानता हूँ आपका अगर भाई मैथ वगैरह भी वीक हो सकता है, जनरल अवेयरनेस वीक हो सकता है, लेकिन टेक्निकल अगर अच्छा है तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए की वैकेंसी, 1 से 1.5 लाख रुपए सैलरी वाली वैकेंसी मिल रही है। एक और आगे अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ इसके लिए। सारे जो क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। देखो सबसे इम्पोर्टेंट, नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो गई भाई। नो नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या है कि इसमें किसी प्रकार का आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मतलब क्या है, अगर आपने कोई भी गलत क्वेश्चन कर दिया तो आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, और आपकी जो सैलरी देख सकते हो 1 से 1.5 लाख रुपए वाली वैकेंसी है, तो आपको फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना चाहिए जिन भी स्टूडेंट। तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसके कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये तो मैंने बता दिया। और इसके सेंटर कहाँ रहने वाले हैं, देखो सबसे पहले मैंने बता दिया कहाँ कहाँ वैकेंसी निकली है, एलिजिबल कौन कौन है वो मैंने आपको बता ही दिया, एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बता दिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये वाली वैकेंसी के लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे वो कब से स्टार्ट होंगे। तो आगे डिस्कस करते हैं, दे रखा है इन्होंने। इसके फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं, और तो कुछ ऐसा खास है नहीं भी जो हम देखें। हाँ, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखो भी, डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपके 22 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। 22 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे,
लास्ट डेट देखो भी 21/8/2024 तक। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसकी भी डेट इन्होंने पहले से ही फिक्स दे दी, 10 तारीख 9वां महीना 2024। मतलब फॉर्म भरने के बाद आपके मात्र 20 दिन ही मिलने वाले हैं, इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम कब होगा? सितंबर में होगा। मतलब अगस्त में फॉर्म आपके कंप्लीट होंगे, उससे अगले में आपके एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बहुत ही कम समय मिला है आपको, ठीक है। शेड्यूल आपका जो रिज़ल्ट वगैरह डलेगा वो देखो अक्टूबर के तीसरे वीक तक आपका रिज़ल्ट डल जाएगा। तो आप इन सारी प्रोसेस को देख के आप देख सकते हो कितना फास्ट है। इतना फास्ट कोई करता भी नहीं है। देखो डेट दे दी, उसके तुरंत बाद आपको एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कब आएगा, पेपर कब होगा, उसकी आंसर की कब आएगी, और उसके देखो इसके रिज़ल्ट वगैरह सारा डिक्लेयर कर दिया इन्होंने। तो सब कुछ इन्होंने फिक्स कर रखा है। तो एक अच्छी वैकेंसी है ना। इसका भी कई बार क्या होता है, कई बार फॉर्म भरते हैं उनका एग्ज़ाम होता ही नहीं है, पता ही नहीं लगता। बहुत सालों पहले फॉर्म भरा था, ठीक है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, सारी बातें अपनी फ़िक्स कर दी भाई कब कब एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एग्ज़ाम सिटी क्या क्या रहने वाली है। तो देखो आपका विशाखापट्टनम हो गया, डिगबोई गुवाहाटी, ये देखो मिर्ज़ापुर, पटना, रायपुर, ये सारा हो गया। नॉर्थन साइड में देखो जयपुर वगैरह हो गया, मुंबई हो गया, भुवनेश्वर हो गया, कटक हो गया, तो ये लखनऊ हो गया। तो जहाँ भी आप फॉर्म भरना चाहो आप फॉर्म भर सकते हो, अपना एग्ज़ाम सेंटर डाल सकते हो कहाँ पे, जो भी आपको पास पड़े वो आप इनमें से देख के कोई सा फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो और अपना सेंटर डाल सकते हो। जैसे दिल्ली एनसीआर में होगा तो भी देखो जैसे नॉर्थन रीजन वाले जयपुर में भरते हैं और दिल्ली में भर सकते हो आप, तो आपका जयपुर ही सेंटर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये वाले मैंने आपको इसके एग्ज़ाम सेंटर बता दिए, जो भी आपके पास नज़दीक हो वो आप इनमें से फॉर्म भर सकते हैं। तो एक बार मैं समरी बताता हूँ क्या क्या करना है आपको। देखो IOCL की वैकेंसी है 2 प्रकार की, एक तो रिफाइनरी और एक पाइपलाइन। देखो दोनों की सैलरी वही है, 25,000 से 1 लाख तक की सैलरी आपकी रहने वाली है। तो सबके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है वैकेंसी। रिफाइनरी वाले में आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ना ही आपको किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की आवश्यकता। इसका एक ही पेपर होने वाला है, 75 नंबर का तो क्या आएगा टेक्निकल, 25 का नॉन टेक, जिसमें से 10 नंबर का तो GK आएगा और 15 नंबर की आपकी मैथ आएगी। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपका एक ही एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम कब होगा, कब से कब तक आपका एडमिट कार्ड आएगा, सारा इन्होंने फिक्स कर रखा है, वो आप देख सकते हो। ये वाली मैं PDF की लिंक आप ग्रुप में डाल दूँगा, या और कहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है इसके लिए मैं कमेंट बॉक्स में लिंक इसका पिन कर दूँगा, जिससे आप क्या होगा वहाँ से सीधा आप साइट पे चले जाना, वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम सेंटर हो गए, कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर में आप फॉर्म भर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट भाई इन सभी वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, ज़रूर से ध्यान से फॉर्म भर दें। एक और वैकेंसी मैंने बता रखी NPCIL, और एक और बताई थी नेवी सिविलियन वाली। तो जो भी स्टूडेंट इन तीनों वैकेंसियों के लिए एलिजिबल है ज़रूर फॉर्म भर दें। इनमें सबसे मेरे को अच्छी वैकेंसी IOCL की लगी, क्योंकि इसमें देखो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आपका टेक्निकल का ही वेटेज रहने वाला है। और सैलरी स्ट्रक्चर आप देखो, और एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब इन्होंने फिक्स कर दिया। 2 से 3 महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। 2 से 3 महीने बाद आपके पास 1 से 1.5 लाख सैलरी आने वाली है। तो एक सब आपके लिए एक मोटिवेशन है सैलरी भी, और तुरंत आपको जॉब मिल जाएगी 2 से 3 महीने में। तो थोड़ी सी आप मेहनत करें अच्छा सा, 2 से 3 महीने में आप अपना जीवन अच्छे से सुधार सकते हो। जिनको जल्दी से पैसे कमाने हैं, जल्दी पैसे कमाने का यही है, थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपको एग्ज़ाम देना है। 2 से 3 महीने बाद आपकी अच्छी सैलरी वाले एक इंसान बन जाओगे। तो इस वाली क्लास में हम इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट कोई न्यू अपडेट के बारे में, जिसका नाम है RRB JEE। कल या परसों में उसके बारे में पूरा बताने वाला हूँ, कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और फ्रेशर एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, जिनका रिज़ल्ट आया नहीं आया, जो स्टूडेंट का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सारा हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं।
तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। तो इससे पहले वाली वैकेंसी आप देख सकते हो, NPCL, नेवी सिविलियन वाली और IOCL। ज़रूर फॉर्म भर दें जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हो। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट आपका जो भी डाउट रहेगा वो दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है भी, थैंक यू, धन्यवाद।